What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. टप्पू ये बॉल पे तू आउट। अरे गोली भाई बॉलिंग करना, 1 घंटे से तू यही बोल रहा है। एक मिनट अरे क्या पापा थोड़ी ना खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे तो खेलेंगे ना। हाँ। अंकल प्लीज आप भी हमारे साथ खेलो ना प्लीज 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 अंकल प्लीज 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 अंकल प्लीज। अरे ठीक है, अगर पापा खेलेंगे तो मैं आउट होने के लिए तैयार हूँ। प्लीज जेठा अंकल, अब तो आपको खेलना ही पड़ेगा। ये 1 घंटे से बैटिंग कर रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहा है। अंकल प्लीज प्लीज। बेटा मुझे भी दुकान चला, आप लोग खेलो। हाँ? अरे जेठा अंकल 10 मिनट खेलो ना फिर चले जाना। क्या मस्त कैच पकड़ा आपने, पता है? हाँ थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दुकान जाना है। हाँ? जेठा अंकल खेलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? रहने दे गोगी। जेठा अंकल पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है जेठा अंकल। पहले हमें आपको इतनी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी। पहले आप हमारे साथ खेलते थे, अब पहले जैसा हमें प्यार नहीं करते। आपको टप्पू से ऐसा लगाव ही नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसा नहीं सोचते, ऐसा गलत। हाँ बेटा, टप्पू सेना तो मेरी सबसे चहीती सेना है बेटा। हाँ, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना कोई विचार। हाँ बेटा। हाँ, ऐसा है तो हमारे साथ खेलिए। प्लीज प्लीज अंकल खेलिए ना अंकल। चलो ठीक है, बोलो क्या करूँ मैं, बैटिंग के बॉलिंग? नहीं जेठा अंकल, वो हम लोग कर लेंगे। आप जहाँ खड़े हो ना वहीं पे फील्डिंग करो। चलो पोजीशन। चलो अंकल, रेडी। उसके बाद मेरी बैटिंग। चल जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए विपुल भाई। अरे आपका विश्वास नहीं है? अरे मैंने बोला ना आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं मैं अभी दुकान पहुंचा नहीं हूँ, बस रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। पहुंचते ही सबसे पहला काम आपका करूंगा, ठीक है? हाँ नहीं बेफिक्र रहिए, आज आपकी डिलीवरी कैसे भी करके मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके चलो। अरे बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा। देखिए फोन पे फोन आ रहे हैं, आज बहुत काम है दुकान। कल पक्का खेलेंगे, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा और कल हम सब लोग खेलेंगे। हाँ? अरे जेठा अंकल ऐसा है तो बैटिंग कर लीजिए, इट्स ओके। हाँ लीजिए ना। बेटा तू मुझे क्या बैटिंग की लालच दे रहा है? तूने मुझे फील्डिंग का बोला इसलिए मैंने फोन का नाटक नहीं किया, सच में फोन आया। फील्डिंग का बोलते ही आपका फोन आया, इसलिए थोड़ा डाउट गया। नहीं ऐसा नहीं। कल पक्का खेलेंगे। ओके चलो। ओके अंकल, चलो बाय। चल। अरे पर पापा गए ना, चल। अरे चल वापस आउट कर लूंगा यार, टिंकू जल्दी। चल गोगी आजा। के लिए। अरे भागा बॉय, भागा। क्या हुआ? आज तो इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? व्हाट इज द मैटर? नट्टू काका, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज से मेरे फोन में कोयल की सुमधुर आवाज नहीं चहकेगी। क्या हुआ तेरे फोन को? बिगड़ गया? नहीं नट्टू काका, अगर फोन बिगड़ जाता तो मैं खुद ही रिपेयर ना कर लेता। फिर मैटर क्या है वो बोलना। अब भूल गए कल क्या हुआ था? क्या बावरी जी आप भी, लेकिन आपकी आवाज में गजब की मिठास है। जब भी सुनता हूँ बस ऐसे ही लगता है जैसे कानों में कोयल कुहुक रही हो। अच्छा, अरे बाप रे सेठ जी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? अरे यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? दुकान के टाइम में तू बावरी से गप्पे लड़ा रहा है। मैं तुझे पगार बावरी से गप्पे लड़ाने के लिए देता हूँ? नट्टू काका, जी सेठ जी। आज से मुझे दुकान में आप दोनों के फोन स्विच ऑफ चाहिए। लेकिन सेठ जी कोई पार्टी का फोन आया, बैंक से फोन आया तो? अरे तो मेरा फोन चालू है ना, अगर आपका फोन नहीं लगा तो मेरे फोन में फोन करेंगे या दुकान के फोन में फोन करेंगे, लेकिन आप दोनों के फोन मुझे बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। ओ यस। सेठ जी ने ये जो नियम बनाया है कि दुकान में फोन बंद रखने का, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब न इस फोन में रिंग बजेगी, न बावरी जी की मधुर आवाज सुनने मिलेगी। वहां वो तड़पेगी, यहाँ मैं तड़पूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। बावरी जब काम के समय फोन करती है तो हमारे धंधे पे असर होता है।
इसलिए ज्यादा दिल पे मत ले। बिल पर मत लूं? क्या बिल पर मत लूं? बस यही होता है बावरी की वजह से। मैं बोलता कुछ हूँ, तू सुनता कुछ है। बागा, तू एक काम कर, फटाफट मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। सेठ जी का आने का टाइम हो गया है। जी नट्टू काका। बावरी जी का फोन। बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आप कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है, आपको कुछ देना है। नहीं बावरी जी, मैं तो दुकान पहुंच चुका हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए ना। अभी नहीं, रात को मिलेंगे, दुकान बंद होने के बाद। नहीं बागेश्वर जी, रात को फिर लेट हो जाता है, फिर मामा मामी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और सुबह वापस आप दुकान चले जाते हो। हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो क्या करूं बावरी जी, यही किस्मत है। अब आप प्लीज जल्दी से फोन रख दीजिए, मुझे फोन स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ? क्यों? फिर हमारी बात कैसे होगी? बावरी जी, सेठ जी ने नया नियम बनाया है, आज के बाद दुकान में फोन बंद रहेगा। क्या? हाँ बावरी जी, अब जो भी बात होगी रात को दुकान बंद होने के बाद ही होगी। अब प्लीज बावरी जी, आप जल्दी से फोन रख दीजिए। सेठ जी आते ही होंगे, मुझे डांट पड़ेगी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी मिलना है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं दुकान के बाहर आकर दुकान के कांच में जोर से एक बॉल फेंकूंगी और आप कहना कि बॉल किसने फेंकी है और आप बाहर आ जाना। फिर मैं आपको जो देना चाहती हूँ वो दे दूंगी। प्लीज 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 बागेश्वर जी, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है बावरी जी, जैसी आपकी मर्जी। आपके सामने मेरी कभी चली है भला? थैंक यू बागेश्वर जी, यू आर सो स्वीट। बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी, बाय। रख दो मगन, इसको यहाँ पे रख दो। आराम से संभाल के आराम से। बस। और भी कुछ होगा तो देख लेना। अरे गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। लेकिन ये क्या दरवाजा क्यों खुला रखा है? वो सेठ जी, मगन से थोड़ा डिस्प्ले के लिए सामान मैं गोडाउन से दुकान में शिफ्ट करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ना? यस सेठ जी। जी शाबाश। अभी देखो आज दुकान में बहुत काम है। सबसे पहले मलाड वाले विपुल भाई के घर पे टीवी और फ्रिज की डिलीवरी करवा दो नटू काका। 2-3 फोन आ गए उनके। हाँ, मैंने मगन को ऑलरेडी बोल दिया है। शाबाश। बागा, तू स्टॉक चेक कर ले और नटू काका को बता दे ताकि वो नए माल का ऑर्डर दे सके। जी सेठ जी। और नटू काका, आप पेमेंट का लिस्ट बना लो, किसका किसका बाकी है, वही हिसाब से आप फिर पेमेंट लेने चले जाओ, ठीक है? आज एक भी मिनट बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए बागा दुकान के टाइम में बावरी का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। है? जी सेठ जी। ये क्या? दुकान में बॉल? नटू काका जरा देखो कौन क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे। जी एक मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं जाकर आता हूँ और बच्चों को बराबर डांट के आता हूँ। ए भाई नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। क्या ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे बेचारे क्रिकेट खेलेंगे नहीं। अच्छा है ना सेठ जी, वो लोग क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो दुकान में कभी बॉल आएगा ही नहीं। अरे क्या अच्छा है नट्टू काका, अगर बच्चे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो हमारे देश को अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे? फिर कोई क्रिकेट खेलेगा ही नहीं तो क्रिकेट के मैच होंगे ही नहीं। और हमारे देश में लोग ज्यादा टीवी क्रिकेट की मैच देखने के लिए ही खरीदते हैं, तो इसमें तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। यू आर ऑल्सो राइट। हाँ, एक काम कर बागा, रहने दे, जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे अभी आएंगे ना तो मैं उनको प्यार से समझा दूंगा। नहीं सेठ जी, वो बच्चा आपसे बहुत डरता है, दुकान में बॉल लेने नहीं आएगा, इसलिए मैं जाता हूँ और उस बच्चे को प्यार से समझा के आता हूँ। बच्चा डरता है? किसका बच्चा है, तू जानता है उसको? बच्चा? मैंने बच्चा कहा? हाँ? नहीं, बच्चे। मैं अभी जाता हूँ और बच्चों को बराबर समझा के आता हूँ। अरे सेठ जी, विपुल भाई का पेमेंट ऑन डिलीवरी लेना है या 1 महीने का क्रेडिट देना है? सेठ जी, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ हमारी दुकान मेन रोड पे है, इतने सालों में कभी किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं, फिर ये बॉल हमारी दुकान में आया कहाँ से? भागा कह रहा था बच्चा मुझसे डरता है, बॉल लेने आएगा नहीं, तो भागा के बच्चे को देखने जाना पड़ेगा। बताइए ना बावरी जी, आप मुझे क्या देना चाहती हैं? बताती हूँ, जरा धीरज रखिए। नहीं रख सकता बावरी जी, जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा उतने ज्यादा सवाल सेठ जी मुझसे दुकान में पूछेंगे। प्लीज जल्दी बताइए ना। बता दूं? हाँ जल्दी बताइए।
ये देखिए मैंने क्या बनाया है। हाँ? आपके लिए कार्ड, आई लव यू कार्ड। अरे वाह बावरी जी, क्या बात है। हाँ। आपके दिल में मैं, मेरे दिल में आप। वाह, मस्त बनाया है। हाँ, मुझे भी मस्त बनाया है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? हाँ, मैं कोई शक? बाघा बावरी, व्हाट इज दिस? अरे क्या व्हाट दिस? बावरी ने दुकान में बॉल फेंक के इसको मिलने के लिए बाहर बुलाया। इतनी बात समझ में नहीं आती है। कमाल के खिलाड़ी है ये दोनों। अपनी बैटिंग चालू रखने के लिए हमेशा मेरी विकेट ले लेते हैं। सॉरी सेठ जी। सॉरी टीकूलाल जी। एक बात बता मुझे, मेरा नाम के साथ तुझे क्या प्रॉब्लम? बागेश्वर का नाम तुझे याद रहता है, नटू काका का नाम याद रहता है, मेरा नाम याद क्यों नहीं रहता है? और जेठालाल नाम है मेरा, जेठा की जगह पेठा, बेठा, ठेठा समझ में आता है। लेकिन टीकू, जेठा का टीकू का कोई मेल ही नहीं है, कोई प्रास ही नहीं है। वो आपको देखकर कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती हूँ, तो कुछ भी नाम निकल जाता है। और दूसरा क्या है, आपने हमें मिलने के लिए भी मना किया है और बागेश्वर जी का फोन भी स्विच ऑफ करवा दिया। मुझे बागेश्वर जी को मिलकर ये कार्ड देना था, इसीलिए ये बॉल वाला ड्रामा किया। इसका तो चलो समझे, ये तो बावरी ही है। तुझे शर्म नहीं है इसके प्लान में शामिल होकर मुझे धोखा देते हुए? सॉरी सेठ जी, दरअसल प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। हो, प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। तो अभी आप भी मुझे आपको नौकरी से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्त। नहीं सेठ जी, सॉरी। देखिए, आप बागेश्वर जी को नौकरी से मत निकालिए। निकालना है तो मुझे निकाल दीजिए। तुझे कहाँ से निकालूं? तू कहाँ नौकरी कर रही है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तू नौकरी कर रही है कि मैं तुझे निकालूं? हाँ, तो पहले नौकरी पर रख लीजिए, फिर नौकरी से निकाल दीजिए। बाघा दोस्त, तू बीच रास्ते में खड़ा है, जरा नजर उठा के आसपास देख। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। इसको छोड़, इसका पूरा वायरिंग गया हुआ है दोस्त। बागेश्वर जी देखिए क्या कह रहे हैं। बावरी जी, वायरिंग निकला क्या मतलब? रुला दिया ना बेचारी को। ये क्या रो रही है? देखिए तो बावरी जी, रोइए मत। हाँ? क्या हुआ बहन, ये लोग आपको परेशान तो नहीं कर रहे? बोलो तो सबक सिखाता हूँ इनको। अरे भाई, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सॉरी बॉस, माफ करना। सेठ जी, रोड पे भीड़ हो जाएगी, गोडाउन में जाके बात करें। आज तो इनके प्यार का दी एंड लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, आज इन दोनों का कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। बताइए, आप दोनों क्या चाहते हैं? हम तो बस एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, और पिक्चर में पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, फिर पाव भाजी और फिर गोला, वो भी 1/2। देख बावरी, तुझे लाख बार मना करने के बावजूद तो कोई ना कोई बहाना बना के बाघा से मिलने के लिए यहाँ आई जाती है। इससे मुझे और मेरी दुकान को बहुत तकलीफ हो रही है। इससे अभी हम दोनों छुटकारा पाना चाहते हैं। नट्टू काका, आप एक वडील है और वडील होने के नाते अभी आप ही इसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी अभी सर के ऊपर जा चुका है और इसमें मैं और मेरी दुकान दोनों डूब रहे हैं। सेठ जी, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है। क्या? बाघा बावरी की शादी करवा दीजिए। हाँ तो चलो शादी कर लो भाई। अभी? नहीं, अभी नहीं कर सकते, हमारे शादी से पहले सगाई होती है। अरे हमारे यहाँ क्या होता है, सब में। ठीक है भाई, तो पहले सगाई करो फिर शादी करो। सेठ जी,
सगाई में बावरी जी के मम्मी पापा भी आएंगे ना? हाँ वो तो आएंगे ही ना, उनके बगैर सगाई कैसे हो सकती है? बावरी जी, आपके मम्मी पापा आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा के आने से क्या प्रॉब्लम? आपने आपके मम्मी पापा से झूठ बोला है ना कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ और सेठ जी नौकर। अगर आपके मम्मी पापा सगाई में आएंगे तो सेठ जी को फिर से नौकर बनना पड़ेगा। ए भाई बहुत हो गया, एक बार बन लिया बहुत हो गया। अब मैं नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ भाई, बस खत्म। फिर हमारी सगाई कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी सगाई में तुम्हारे मम्मी पापा तो मुंबई आएंगे ही, और वो मुंबई आएंगे तो सेठ जी को नौकर बनना ही पड़ेगा, और सेठ जी नौकर बनने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सगाई नहीं हो सकती। प्लीज मान जाइए ना, प्यार हमेशा कुछ बलिदान मांगता ही है। अरे प्यार तुम दोनों करो, उसमें बलिदान मैं क्यों दूं? सेठ जी प्लीज, हम जानते हैं कि हमारी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है, तो लेकिन प्लीज सेठ जी, एक आखिरी बार के लिए हमारा साथ दीजिए ना प्लीज। हमारा साथ दीजिए मतलब क्या? नौकर बनूं? नहीं भाई नहीं, एक बार बोला ना, मैं कोई नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ, नहीं। प्लीज सेठ जी, लास्ट टाइम। अरे क्या लास्ट टाइम? सेठ जी, याद है लास्ट टाइम बावरी ने कहा था ना कि उन लोगों में ऐसा रिवाज है कि एक बार सगाई हो गई फिर तोड़ नहीं सकते। तो सगाई होने के बाद उसके माता पिता को हम सच सच बता देंगे कि आप तो हमारे नौकर नहीं है, आप तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, हमारे सेठ जी है, वन एंड लोनली। मैंने एक मिनट, एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे इन दोनों की सगाई भी हो जाए और मुझे नौकर भी न बनना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता मिलेगा। अरे सोचो ना भाई नाटू काका, सोचने पे हर चीज का रास्ता मिलता है। ओके सेठ जी, मगा लेट अस थिंक। सेठ जी आप भी कुछ सोचे, हम भी कुछ सोचते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ सोचती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू बिल्कुल सोचना मत बेटा, क्योंकि ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो तुम्हारी सोच की वजह से ही हुआ है, हाँ? इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी ये बखेड़ा और पेचीदा हो। भाई इसको समझा, हाँ? इससे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हो सके तो ताला मार दे, कुछ हो तो, और चाबी दरिया में फेंक दे। तू सोचना मत, बट तू अभी एक काम कर, तू एक ही रास्ता देख घर का, हाँ बेटा? और चलो आप लोग भी खड़े क्या, चलो अभी कुछ काम करो भाई, दुकान में वो मगन ही है खाली। जाओ जाओ जाओ, चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका, आइए बावरी जी। दोस्तों क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो और आप भीगे भी नहीं, धूप पे आप निकले और ना तो गर्मी लगे ना पसीना आए? नहीं ना, पर जेठालाल कुछ ऐसा ही सोच है। वो चाहते हैं कि बाघा और बाबरी की सगाई भी हो जाए और उन्हें नौकर न बनना पड़े, लेकिन जेठालाल की किस्मत तो आप जानते ही हैं। उनकी इच्छा के मुताबिक कोई काम हो जाए, ऐसा कैसे संभव? यानी कि बाघा और बाबरी की कहानी जेठालाल की जिंदगी में जबरदस्त टेंशन लेके आने वाली है, जबरदस्त टेंशन के बादल छाने वाले। ये टेंशन के बादल यहाँ जरूर छाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश में मौसम बहुत अच्छा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से प्रार्थना है ईश्वर से कि इस बार मौसम भी अच्छा हो, बारिश भी अच्छी हो और फसल भी बहुत अच्छी हो। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आपके घर में हंसी की फसल उगी रहे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.